जैविक विकट स्थितियों के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न करने के योग्य होंगे। जैविक विकट स्थितियों के बारे में समझा सकेंगे। जैविक विकट स्थितियों की किस्मों को समझा सकेंगे। जैविक विकट स्थितियों के दौरान निवारक उपायों को समझा सकेंगे। दस्त संबंधी बीमारियों के समूह के लिए करने और न करने वाली चीजों को सूचीबद्ध करें। सांस लेने संबंधी बीमारियों से लड़ने के लिए सुरक्षा उपायों को सूचीबद्ध करें। मच्छरों से होने वाली बीमारियों के संबंध में करने और न करने वाली चीजों को सूचीबद्ध करें। जैविक विकट स्थिति के लिए इमरजेंसी किट के जरूरी भाग पहचानें। जैविक विकट स्थिति में स्वयंसेवकों की भूमिका को समझें। आइए इससे शुरू करते हैं कि जैविक विकट स्थितियों का क्या मतलब है। हम सभी को कोविड-19 महामारी याद है, जो पूरे विश्व में फैल गई थी और जिसने कई लाख जीवन प्रभावित किए थे। उसके फैलाव को रोकने के लिए एक संयोजित कोशिश की आवश्यकता थी। क्या आपको वह सुरक्षा उपाय और जरूरी संदेश याद हैं, जो खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया में बताए गए थे? यहाँ कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जो कोविड-19 के दौरान बताए गए थे। यह कार्यवाहियां व्यापक स्वास्थ्य संचार नीति का हिस्सा थी और इनका उद्देश्य विषाणु के फैलाव को रोकना था। कोविड-19 एक जैविक महामारी थी जिसके कारण पूरी दुनिया में एक जैविक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आइए जैविक विकट स्थितियों के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। एक जैविक विकट स्थिति का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें एक जैविक तत्व जैसे कि विषाणु या जीवाणु सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। इन विकट स्थितियों में तेज और उचित प्रतिक्रियाएं चाहिए ताकि इनके प्रभाव को कम किया जा सके, जैसा कि हमने कोविड-19 के समय पर देखा है। यह महामारियां तेजी से फैल सकती हैं, जिससे व्यक्ति और समाज प्रभावित होते हैं। यह खतरे को कम करने के लिए तैयारी, समय पर बातचीत और कुशल नीतियों के महत्व पर जोर देते हैं। जैविक विकट स्थितियों का जैविक मूल होता है, जो जैविक वाहकों द्वारा प्रसारित हो सकते हैं। इसमें विषाक्त सूक्ष्म तत्वों, विषाक्त पदार्थों और बायो एक्टिव पदार्थों के साथ संपर्क शामिल होता है। जैविक विकट स्थिति के प्रभाव में शामिल है जान चले जाना, चोट लगना, बीमारी या अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, रोजगार और सेवाएं खत्म होना, सामाजिक और आर्थिक रुकावट। जैविक विकट स्थितियों के उदाहरणों में शामिल है महामारी का फैलना, पौधे या जानवर का संक्रमण और कीड़ों के कारण होने वाला संक्रमण। अब क्योंकि हमें जैविक विकट स्थितियों की बेहतर समझ मिल गई है, आइए जैविक विकट स्थितियों की किस्मों के बारे में जानते हैं। जैविक विकट स्थितियां संक्रमण या महामारी के रूप में हो सकते हैं। और जानने के लिए प्रत्येक आइकन पर क्लिक करें। संक्रमण एक ही समय में किसी आबादी, समुदाय या क्षेत्र में असंगत रूप से बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करती है। हैजा, प्लेग, जापानी एन्सेफ्लाइटिस या एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम कुछ महामारियां हैं। महामारी एक संक्रमण है जो बड़े क्षेत्र में फैलती है, जैसे कि द्वीप या विश्व भर में। इन्फ्लुएंजा H1N1 या स्वाइन फ्लू, सारस कोविड, इबोला कुछ उदाहरण हैं मौजूद उभर रही या दोबारा उभर रही बीमारियों के। आइए उन निवारक उपायों के बारे में जानते हैं जो हमें जैविक विकट स्थितियों के दौरान लेने चाहिए। यहाँ कुछ निवारक उपाय दिए गए हैं। निजी सफाई बरकरार रखें। रोज नहाएं। लंबे नाखून ना उगाएं। साफ कपड़े पहनें। हाथ की सफाई का पालन करें।
साबुन और पानी से हाथ धोएं इससे पहले कि आप भोजन तैयार करें, खाना खाएं, खाना खाने के बाद, मल त्याग के बाद, खांसने या छींकने के बाद। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक और संतुलित भोजन खाएं। भीड़ से बचें। उचित हवादारी कायम रखें। अधिक गर्म और सर्दी के मौसम से सुरक्षित रहें। पड़ोस में किसी भी खराब स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखें। एक मेडिकल बीमा योजना सब्सक्राइब करें। फर्स्ट एड और कार्डियो पल्मनरी रिसस्टेशन या सीपीआर प्रशिक्षण लें। जैसा कि चर्चा की गई है, हाथ धोना जैविक विकट स्थितियों के दौरान एक बुनियादी निवारक उपाय है। उचित तरीके से हाथ धोना अच्छी सफाई को कायम रखने और कीटाणुओं के फैलाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। आइए उचित हाथ धोने की तकनीक के बारे में जानते हैं। कुशल हाथ धोना सुनिश्चित करने के लिए 7 सरल कदमों का पालन करें। अपने हाथों को साफ बहते पानी से गीला करें। साबुन या लिक्विड हैंड वॉश का प्रयोग करें और अपने हाथों को आपस में रगड़कर झाग बनाएं। तब हथेलियों और उंगलियों को रगड़े, हाथों के पिछले भाग को रगड़े, उंगलियों और पोरों को रगड़े, अंगूठों को रगड़े, उंगलियों के पोरों और नाखूनों के नीचे रगड़े, अपनी कलाइयों को रगड़े और साफ बहते पानी से धोएं। दो बार हैप्पी बर्थडे गाने में लगने वाले समय के बराबर कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोना याद रखें। पूरी तरह से हाथ धोने की यह दिनचर्या आपको और आपके आसपास के लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है और एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देती है। आइए आगे हम डायरिया, हैजा आदि बीमारियों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानें। आइए हैजा सहित डायरिया समूह की बीमारियों से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें पर कुछ नजर डालें। डायरिया समूह की बीमारियों से निपटने के लिए आपको यह करना चाहिए: हाथों की स्वच्छता लगातार बनाए रखें। यदि उपलब्ध हो तो सामुदायिक कुओं और हैंडपंपों में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग सहित कीटाणुरहित स्रोत से सुरक्षित पानी की खपत को बढ़ावा दें। आपातकालीन स्थिति में कम से कम 15 मिनट तक उबाले हुए पीने योग्य पानी का सेवन करें और उसी दिन इसका उपयोग करें। संपूर्ण स्वच्छता के लिए हाथ धोने के 7 चरणों का पालन करें। छोटे मुंह वाले कंटेनरों में पानी को रखें जिन्हें ढककर रखा जाता है। सुनिश्चित करें कि मांस, पोल्ट्री, अंडे और समुद्री भोजन को तब तक अच्छी तरह से पकाया जाए जब तक कि वे भाप से गर्म न हो जाएं। पके हुए मांस और मुर्गे की सुरक्षा की पुष्टि करें। रंग बदलने या दुर्गंध की जांच करें और सुनिश्चित करें कि अंडे के छिलके बरकरार रहें। जब भोजन तुरंत नहीं खाया जाता है तो परोसने से पहले इसे दोबारा गर्म कर लें। दस्त का अनुभव होने पर तुरंत तरल पदार्थ का सेवन बढ़ा दें। ओआरएस घोल या 5 ग्राम या 1 चम्मच टेबल नमक और 20 ग्राम या 4 चम्मच चीनी का घर का बना मिश्रण 1 लीटर पीने के पानी में घोलकर पिएं। पोटेशियम से भरपूर केले के सेवन को प्रोत्साहित करें। बीमारी के दौरान बच्चों को दूध पिलाना जारी रखें, जिसमें यदि आवश्यक हो तो स्तनपान भी शामिल है। डायरिया के मामलों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में रेफर करें जब बच्चा चिड़चिड़ा, बेचैन, सुस्त या बेहोश है, खराब खाना या पीना, चिह्नित प्यास है या बुखार हो या मल में खून हो। आगे आइए जानें उन चीजों के बारे में जो हमें नहीं करनी चाहिए। यदि आप डायरिया समूह की बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आपको यह नहीं करना चाहिए: असुरक्षित स्रोतों से पानी पीना, कच्चा खाना खाना, पके हुए भोजन को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से अधिक समय तक छोड़ना, विक्रेताओं से पहले से कटे हुए फल खाना, खुले क्षेत्र में शौच न करें और अपने घर में चूहों और घरेलू मक्खियों को न आने दें।
आइए अब तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और मस्तिष्कावरण शोथ जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों से लड़ने के विभिन्न उपायों के बारे में जानें। श्वसन समूह के रोगों से लड़ने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें जिनमें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं, उन्हें लक्षण कम होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक घर पर रहना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कार्यालयों या समुदाय से दूर रहना चाहिए। घर पर बीमार लोगों को दूसरों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। श्वसन स्वच्छता और खांसी शिष्टाचार का अभ्यास करें। खांसते या छींकते समय मुंह या नाक को रुमाल से ढकना, टिश्यू को कूड़ेदान में निपटाना। हाथ की स्वच्छता बनाए रखें। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर या एंटीसेप्टिक हैंड वॉश का उपयोग करना आदि। डिस्पोजेबल टिश्यू, कागज या तौलिए का उपयोग करके अपने हाथों को अच्छी तरह से सुखाएं। संदिग्ध या पुष्टि किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों में घरेलू देखभाल सेटिंग्स में देखभाल करने वालों को करीबी पारिवारिक संपर्कों के साथ यह करना चाहिए। एक मानक और प्रमाणित ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनें। पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन, तरल पदार्थ का सेवन और पौष्टिक भोजन के सेवन को प्राथमिकता दें। धूम्रपान से परहेज करें। सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और निकटतम अस्पताल को रिपोर्ट करना चाहिए। यदि बीमार व्यक्तियों को समुदाय में जाने की जरूरत है, उदाहरण के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए, तो उन्हें चेहरे पर मास्क पहनना चाहिए या खांसी और छींक को ढकने के लिए रुमाल का उपयोग करना चाहिए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। और सुनिश्चित करें कि टीकाकरण की स्थिति राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार अद्यतन है। आइए अब मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के मामले में क्या करें और क्या न करें के बारे में जानें। अधिक जानने के लिए मच्छर को प्रत्येक कार्ड पर खींचें। बाहों और पैरों को ढकने वाले कपड़े पहनकर सन डाउन स्लीव्स डाउन दृष्टिकोण को अपनाएं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जमीन और अन्य क्षेत्रों में पानी के तालाबों को हटा दें। सुनिश्चित करें कि पानी के कंटेनर और टैंक सप्ताह में कम से कम एक बार खाली हों। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए कूलरों से नियमित रूप से पानी निकालें। मच्छरों के प्रवेश को रोकने के लिए किसी भी सेप्टिक टैंक को सुरक्षित रूप से ढकें और सील करें। मच्छरदानी, विशेषकर कीटनाशक उपचारित बिस्तरदानी या आईटीबीएन के उपयोग को प्राथमिकता दें। मच्छरों को प्रभावी ढंग से भगाने के लिए सोने से पहले कीट निरोधक लगाएं। बाहर जाते समय बच्चों को शॉर्ट्स और आधी बाजू के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित न करें। पानी जमा न होने दें। फेंके गए सामान जैसे टायर, ट्यूब, खाली नारियल के छिलके, घरेलू सामान और वस्तुओं को खुले में जमा न होने दें जिनमें पानी जमा हो सकता है। गांव के उन तालाबों में न नहाएं जहां मवेशी भी नहाते हैं। एक आपातकालीन किट बनाए रखना महत्वपूर्ण है जो जैविक आपदाओं के दौरान उपयोगी होगी। आइए आगे जानें कि किट में क्या शामिल होना चाहिए। आपातकालीन किट में होना चाहिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओआरएस पाउच, पैरासिटामोल गोलियां, दस्तरोधी गोलियां और ऐंठन रोधी गोलियां। जैविक आपात स्थितियों के दौरान स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। आइए उन विभिन्न भूमिकाओं के बारे में जानें जो एक स्वयंसेवक निभा सकता है। स्वयंसेवक इसमें मदद कर सकते हैं लोगों को चेतावनी देना,
विषाक्त संदूषण के संभावित स्रोतों का प्रबंधन करने के लिए अधिकारियों की पहचान करना और उनका समर्थन करना। जैविक आपदाओं के दौरान उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर लोगों को शिक्षित करना और यदि निकासी की आवश्यकता हो तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना। स्वयंसेवकों को ऐसी किसी भी गतिविधि के प्रति सतर्क रहना चाहिए जिससे प्रसार हो सकता है और इसे अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए। इसके साथ हम मॉड्यूल के अंत पर आ गए हैं। आइए मॉड्यूल में चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को याद करें। हमने यह सीखा है, जैविक आपदाएं जैविक वैक्टरों से उत्पन्न होती हैं और इसमें रोगजनकों, विषाक्त पदार्थों और जैव सक्रिय पदार्थों को शामिल किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और आर्थिक व्यवधान होता है। जैविक आपदाएं महामारी या सर्वव्यापी महामारी प्रकृति की हो सकती हैं। तैयारी के उपायों में पारिवारिक आपदा योजना बनाना, स्वच्छता बनाए रखना, हाथ धोने को बढ़ावा देना, संतुलित पोषण सुनिश्चित करना और भीड़भाड़ को रोकते हुए टीकाकरण प्राप्त करना और उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना शामिल है। हैजा जैसी दस्त संबंधी बीमारियों के लिए व्यक्तियों को स्वच्छता अपनानी चाहिए, सुरक्षित पानी का सेवन करना चाहिए, पानी उबालना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान ORS का उपयोग करना चाहिए और असुरक्षित पानी और बिना पके भोजन से बचना चाहिए। तपेदिक और इन्फ्लुएंजा जैसे श्वसन रोगों के मामले में सावधानियों में बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना, बीमार होने पर घर पर रहना, मास्क पहनना, श्वसन स्वच्छता का पालन करना और सांस संबंधी समस्याओं के लिए चिकित्सा सहायता लेना शामिल है। मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनने, रुके हुए पानी के स्रोतों को खत्म करने, रिपेलेंट और मच्छरदानी का उपयोग करने और आवश्यक होने पर चिकित्सा सलाह लेने की आवश्यकता होती है। अशुद्ध पानी और कच्चे भोजन से बचना, पके हुए भोजन को बाहर छोड़ने से रोकना, पानी के ठहराव को हतोत्साहित करना और बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना आवश्यक है। एक आपातकालीन किट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, बुखार के लिए पैरासिटामोल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के लिए एंटीडायरिया और एंटीस्पास्मोडिक दवाएं जैसी आवश्यक चीजें शामिल होनी चाहिए। अब विषय के बारे में आपकी समझ की जांच करने का समय आ गया है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने जैविक आपदाएं मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।